Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Community Pharmacy and Management, chapter number 7, Health Screening Services in the Community Pharmacy. जैसा कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट कम्युनिटी फार्मेसी एंड इट्स मैनेजमेंट मीन्स कि हम ये देख रहे थे कि किस तरीके से हम कम्युनिटी फार्मेसी को रन कर सकते हैं, कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं। तो इसी के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 7, जिसमें हम देखेंगे कि इस कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर किस तरीके से हेल्थ की स्क्रीनिंग की जाती है, कैसे चीज़ों को स्क्रीन किया जाता है। स्क्रीन का मतलब है पहचान करना, ठीक है। यानी कि जैसे बहुत सारे लोग हैं तो हम ये समझना कि भाई हमने जो सर्विस उनको दी है, ठीक है, हमने पेशेंट की काउंसलिंग की है, ये चेक किया है कि पेशेंट के अंदर अड्रेस की कंडीशन ना हो, नॉन अड्रेस ना हो वहाँ पर, ठीक है। तो अब जो हम सर्विसेज उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, हम ये स्क्रीन करेंगे, पहचान करेंगे कि कौन सी सर्विस किस तरीके के पेशेंट के लिए सही है और किस तरीके से उसको प्रोवाइड कराना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 7 अबाउट हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज इन द कम्युनिटी फार्मेसी, ठीक है। क्या समझते हैं हम इस हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज से? तो देखो कि द रोल ऑफ हेल्थ स्क्रीनिंग इन द कम्युनिटी फार्मेसीज इज डिजाइंड to provide access to screening services to the members of the public who may not be able to access this intervention through their GP or their discussion, ठीक है। These community pharmacists have an access to people who are apparently healthy and rarely come into contact with the GPs or नर्सेज, ठीक है। तो यहाँ पर जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट है उसका क्या रोल है कि कम्युनिटी फार्मासिस्ट जो होता है वो क्या करता है, हेल्थ की स्क्रीनिंग करता है, हेल्थ की पहचान करता है। मीन्स की जैसे कम्युनिटी फार्मासिस्ट है, ठीक है, तो वो जब हेल्थ की स्क्रीनिंग करेगा, हेल्थ की पहचान करेगा, तो उसके अंदर जो भी पब्लिक है, पब्लिक में जो भी लोग हैं, मेंबर्स हैं, उनकी वो हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज जो है उनकी स्क्रीनिंग करेगा, उनको एक अप्रोप्रिएट एक्सेस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जो सिंपल जो जीपी है, जीपी मतलब जो जनरल प्रैक्टिशनर है, डॉक्टर है, फिजिशियन है, उसके साथ बात करके प्रॉपरली जो है अपनी मेडिकल कंडीशन को इतना अप्रोप्रिएटली नहीं समझ पाते समटाइम्स, तो उस कंडीशन है वो क्या करेगा, वो वहां पर हेल्थ स्क्रीनिंग करेगा और उनको जो पब्लिक मेंबर्स है उनको प्रॉपरली इंफॉर्मेशन देगा, उनको प्रॉपरली एजुकेट करेगा, ठीक है। यहाँ पर जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट है उसका एक्सेस होगा, वो उसके पास लोग आएंगे, ठीक है, दोनों तरीके से जो कि हेल्थी दिखाई देंगे, अपीरेंटली हेल्थी, जो देखने में कैसे लगेंगे, हेल्थी लगेंगे। लेकिन जो जीपी है यानी कि जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर है, जनरल प्रैक्टिशनर है, या हम कह सकते हैं डॉक्टर हैं या नर्सेज हैं, उनके रेयरली कांटेक्ट में आते हैं। देखो तुम लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जैसे जो नॉर्मल खांसी जुकाम की प्रॉब्लम हो जाती है, खांसी जुकाम हो गया या सिंपल बुखार बुखार आ गया, तो लोग क्या करते हैं, डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं, वो सिंपली फार्मासिस्ट के पास जाते हैं, उससे कहते हैं कि भाई सिर दर्द की गोली दे दे, या पेट दर्द की गोली दे दे, या बुखार की गोली दे दे, ठीक है, खांसी की दे दे, जुकाम की दे दे। तो ये जो सिंपल ओटीसी ड्रग्स होती है, ओटीसी मतलब जो बिना प्रैक्टिशनर के रिकॉर्ड के भी आप उनको दे सकते हो, इन वाली मेडिकेशन के लिए मोस्टली जो है वो जाते नहीं है नर्सेज या प्रैक्टिशनर के पास, डॉक्टर के पास वो नहीं जाते हैं, सिंपली आते हैं, दिखने में हेल्दी से लगते हैं, लेकिन उनको मेडिकल कंडीशंस होती है, वो डायरेक्टली जाते हैं फार्मेसी से मेडिसिन लेते हैं, ठीक है। उनको कोई चीज प्रॉपरली पता नहीं होती कि भाई कितनी बार लेनी है, किस तरीके से लेनी है, क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, ठीक है। पूरी मेडिकल कंडीशन उनके को फार्मासिस्ट को भी जब तक डायग्नोस नहीं करेगा कैसे पता होगा, तो जो सिम्टम्स वो बताते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको डील कर देते हैं। तो यहाँ पर उस पर्टिकुलर टाइम पर हमें उनकी हेल्थ कंडीशन को देख करके समझना है कि ये सिंपल बुखार है या किसी डिजीज कंडीशन का सिम्टम है, ठीक है। क्योंकि फार्मासिस्ट को तो पता है कि भाई ये जो जिस तरीके का बुखार है आपको, ये एक सिंपल बुखार है या फिर आपकी एक मेडिकल कंडीशन है ये, जिसमें आपको स्पेशली डायग्नोज करवाना चाहिए डॉक्टर के थ्रू या नर्स के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट है ना, वो
पब्लिक जो मेंबर्स हैं उनकी हेल्थ स्टेटस को स्क्रीन करते हैं, जो कि डायरेक्टली फिजिशियन के या डॉक्टर के कांटेक्ट में नहीं आ पाते, उनकी हेल्थ को वही स्क्रीन करते हैं, ठीक है। So it was the combination of extensive counseling regarding the diet and the lifestyle modification and screening which dramatically increased patient satisfaction and improved health outcomes. These services are designed to help an individual monitor their health and identify the potential health problems at an early stage. The goal is to promote proactive health management and improve the health outcomes. Just a second, wait करना। हाँ, तो क्या कह रहे थे हम कि जो जो भी कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर जो भी पर्सन पेशेंट आता है डॉक्टर के फार्मासिस्ट के पास, तो यहाँ पे क्या की जाती है, हेल्थ स्क्रीनिंग की जाती है उसको, और उसको अप्रोप्रिएट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। तो बेसिकली ये जो है कॉम्बिनेशन है किसका, एक्सटेंसिव काउंसलिंग का, मतलब इसके अंदर हम उसकी डाइट से रिलेटेड, उसकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड, उसकी लाइफस्टाइल में कोई मॉडिफिकेशन, कोई चेंज आ रहा है उससे रिलेटेड उसकी अप्रोप्रिएट काउंसलिंग करते हैं, उसको स्क्रीन करते हैं, उसकी पहचान करते हैं कि भाई किस तरीके की इसकी हेल्थ स्टेटस है, और पेशेंट को इस तरीके की एडवाइस देते हैं, इस तरीके की मेडिकेशन देते हैं, जिससे कि क्या होता है, पेशेंट का जो सेटिस्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है और उसकी जो हेल्थ स्टेटस है उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। ये जो सर्विसेज होती हैं ये इस तरीके से डिज़ाइन होती है कि ये हर एक इंडिविजुअल को जो इंडिविजुअल होता है उसकी हेल्थ स्टेटस को मॉनिटर करता है, चेक करता है, और ये आइडेंटिफाई करता है, ये पता लगाता है कि उसकी हेल्थ स्टेटस के अंदर क्या कोई पर्टिकुलर पोटेंशियल प्रॉब्लम है, क्या कोई दिक्कत है उसकी हेल्थ स्टेटस के अंदर, या पहले कभी कोई स्टेटस उसकी हेल्थ कंडीशन में पहले कोई प्रॉब्लम रही हो जिसका इफेक्ट ये अभी आ रहा है, ठीक है। तो ये जो हेल्थ स्क्रीनिंग की जाती है इसका मेन रोल ये है, मेन इसका गोल ये है, मेन उद्देश्य इसका है कि ये पता किया जा सके, क्या प्रमोट किया जा सके कि प्रोएक्टिव हेल्थ मैनेजमेंट को, हेल्थ अच्छे से प्रमोट किया जा सके, और जो भी हेल्थ के आउटकम्स है उनको क्या किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके, बेहतरीन बनाया जा सके, ठीक है, इसके लिए ये किया जाता है। दिस हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज offered by the community pharmacies can include blood pressure check, blood glucose monitoring, cholesterol testing, body mass index calculation, that is BMI, and medication reviews. Some pharmacies also offer more comprehensive screening services such as screening for the diabetes, cardiovascular disease, and osteoporosis. The pharmacy staff are trained to perform these screenings and provide advice on the lifestyle changes such as diet, exercise, and to improve the health outcomes. They can also make reference for the healthcare providers if necessary. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हेल्थ स्क्रीनिंग होती है, ठीक है। हेल्थ जो कंडीशंस होती हैं, हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज जो होती हैं, ये इसके अंदर क्या होता है, जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट होता है वो जो पेशेंट उनके पास आता है उसका ब्लड प्रेशर चेक करता है, उसके ब्लड ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करता है, उसको चेक करता है, उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल को चेक करता है, उसके बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स को चेक करता है, उसकी कैलकुलेशन करता है, और जो भी मेडिकेशन उसने पहले ली होगी उन सारी मेडिकेशंस का रिव्यू करता है, उनको चेक करता है। इसके अलावा कुछ फार्मासिस्ट होते हैं जो और ज़्यादा कंप्रेसिव स्क्रीनिंग सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, और ज़्यादा जांच पड़ताल करते हैं, जैसे कि ये चेक करते हैं कि उनको डायबिटीज होने के चांसेस है या नहीं, ठीक है, या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी हार्ट रिलेटेड कोई इशू पहले तो नहीं है या हो तो नहीं सकता, या ऑस्टियोपोरोसिस यानी उनको बोन रिलेटेड कोई इशू है तो नहीं, तो इन सबको स्क्रीन करता है, इन सबको चेक करता है।
यहाँ पर जो फार्मेसिस्ट स्टाफ होता है उसको ट्रेनिंग मिलती है, पहले वो ट्रेन होता है इन सब स्क्रीनिंग्स को करने के लिए, और वो इन स्क्रीनिंग्स के बेसिस पर जो भी पेशेंट उसके पास आता है उसको लाइफस्टाइल रिलेटेड एडवाइस देता है कि भाई आप इस तरीके से आपके लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकते हैं, इस तरीके से आप अपनी हेल्थ स्टेटस को बेहतर कर सकते हैं, कि आपको कौन सी डाइट लेनी है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, जिससे कि आपका हेल्थ आउटकम्स जो है यहाँ पर इम्प्रूव हो। इसके अलावा ये जो है, ये जो फार्मासिस्ट होगा ये रेफरेंस भी दे सकता है कि आप इस डॉक्टर को दिखाओ, शायद तो आपको फायदा होगा। ठीक है, तो अगर नेसेसरी है, अगर जरूरत है, तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को भी बताएगा कि इस डॉक्टर को जाकर दिखा के आओ, वो आपका सही से ट्रीटमेंट करेगा। ठीक है, तो ये हेल्थ स्क्रीनिंग के अंदर फार्मासिस्ट ये करता है। अब नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ वेरियस हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज। ये जो हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज की जाती है, इसका क्या स्कोप है, क्यों किया जाता है ये, तो इसके थ्रू क्या करते हैं हम ब्लड प्रेशर को, अगर किसी को बीपी है या हो सकता है तो वो पता चल जाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल की टेस्टिंग करते हैं, बीएमआई कैलकुलेट करते हैं, और जितनी भी मेडिकेशंस वो ले रहा है उसको रिव्यू करते हैं। ये चेक करते हैं कि उसको डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज या ऑर्थोपोरोसिस जैसी डिजीज है या नहीं है। और जब वो स्क्रीनिंग कर लेता है उसके बाद जो है उसके जो भी यूजफुल साइंस है वो देखने को मिलते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अगर कोई डिजीज हो सकती है, ठीक है, या तो है तो वो पता चल जाएगी, साथ में अगर हो सकती होगी तो वो भी पता चल जाएगी, उसका अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा, पहले से हमें पता चल जाएगी। और जब हमें पहले से पता चल जाएगी तब हम उसके लिए, उसको होने से रोकने के लिए, उसकी प्रिवेंशन के लिए कुछ हेल्थ आउटकम कर सकते हैं जिससे कि वो ना हो। ठीक है, लोग जो है अवेयर होंगे, लोगों की जो पैसा लगेगा डिजीज के ट्रीटमेंट में वो बच जाएगा, और लोग अपनी हेल्थ केयर को लेकर के ज्यादा कॉन्शियस होंगे, ज्यादा जागरूक होंगे, और उनकी जो हेल्थ केयर है वो इम्प्रूव होगी। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, इस हेल्थ स्क्रीनिंग को करते कैसे हैं, इसके लिए हम जो भी पेशेंट हमारे पास आता है उसके डेली रूटीन को मॉनिटर करते हैं, उसके ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए मतलब इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं उसके थ्रू टेस्टिंग लगाते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल को टेस्ट करते हैं, उसके बीएमआई को, उसके इम्यूनाइजेशन को, कि वो वैक्सीनेट है या नहीं है। ठीक है, ये चेक करते हैं और इससे हमें अर्ली डिटेक्शन हो जाता है। और अगर कोई भी ऐसा केस है तो मान लो कि डॉक्टर को दिखाया और फिर भी डायग्नोसिस में नहीं पता चला है तो उसका पता चल जाता है। तो इस तरीके से ये हेल्थ स्क्रीनिंग काफी ज्यादा यूजफुल मेथड होता है। ठीक है, तो इसके अंदर पहले देखो कि ये हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करते हैं इसका क्या स्कोप है। ठीक है, द स्कोप ऑफ वेरियस हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक health screening services and the setting in which it is provided. However, some common health screening services and their scope includes blood pressure check, cholesterol testing, blood glucose monitoring, BMI calculation, medication review and screening of different diseases. ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट हेल्थ स्टेटस को यहाँ पे स्क्रीन किया जाता है। ठीक है, ये स्क्रीनिंग सर्विसेज होती है जिनका स्कोप जो है वो वेरी करेगा। किस पर वेरी करेगा, डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके की स्पेसिफिक आपने यहाँ पर स्क्रीनिंग की है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग रिजल्ट आएंगे और अलग अलग रिजल्ट से हम अलग अलग बातों को पता करेंगे और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेंगे। ठीक है, तो अलग अलग हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, तो डिपेंड करती है कि ठीक है, कि वो कंडीशन क्या है पेशेंट की, और उसकी स्पेसिफिकली अलग अलग तरीके की स्क्रीनिंग यहाँ पे दी जाती है। और ये इसके अंदर डिफरेंट सेटिंग्स जो रहती है वो आती है। हाउएवर, ये जो हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज होती है ये कुछ जो पर्टिकुलर रहती है कुछ कॉमन रहती है, तो सबके साथ ही हम कॉमनली हम करेंगे, है ना, कॉमनली उनको प्रमोट करेंगे और देखेंगे कि भाई इनका क्या स्कोप है, क्या इनकी यूटिलिटी निकल के आती है। ठीक है, फर्स्ट है ब्लड प्रेशर चेक, जिसमें हम पेशेंट का क्या चेक करेंगे, बीपी चेक करेंगे। ठीक है, सो ब्लड प्रेशर चेक्स आर अ कॉमन हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस दैट कैन बी performed quickly and easily in a variety of settings, including community pharmacies, health fairs, and healthcare clinics. The blood pressure checks provide an initial assessment of an individual's blood pressure and can help identify those at risk of the blood pressure. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं, बीपी को चेक करते हैं। ये जो बीपी को चेक
करना है, ये कॉमन हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस होती है, कॉमन है, सबके साथ करते हैं, ठीक है, जो जल्दी से परफॉर्म कर लेते हैं, फटाफट से कर लेते हैं और इजीली हो जाता है, ठीक है, इजीली डिफरेंट सेटिंग्स के थ्रू हम इसको फटाफट से बीपी चेक कर लेते हैं। कौन कर सकता है? जो भी कम्युनिटी फार्मासिस्ट है वो कर सकता है, जो भी हेल्थ फेयर है, ठीक है, यानी हेल्थ हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हो सकता है, नर्सिंग हो सकती है, वो कर सकते हैं। और जो हेल्थ केयर क्लिनिक्स होते हैं जहाँ पे नर्सेज या कोई पर्टिकुलर आरएमपी यानी कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी कि डॉक्टर बैठ रहा है, तो वो कर सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या करते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के जो ब्लड प्रेशर होता है उसको इनिशियल कंडीशंस के अंदर चेक करते हैं और ये पता करते हैं कि उसको हाई ब्लड प्रेशर का, यानी कि ये इसमें ना पता है मोस्टली ज्यादातर केसेस हाई ब्लड प्रेशर के मिलते हैं, इसलिए हाई बीपी की बात की है, वरना कुछ कुछ केसेस के अंदर लो बीपी की कंडीशंस भी आती है सामने, ठीक है। तो यहाँ पे ये चेक करते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर की रिस्क की कंडीशन तो नहीं है। इवन मैं आपको बताऊं कि हाई बीपी को तो ट्रीट करना फिर भी पॉसिबल है, इसके लिए तो मेडिकेशंस हैं, पर लो बीपी के लिए जो है मेडिकेशन नहीं है, वहां पर आप सिर्फ एक हेल्दी डाइट के थ्रू अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि बीपी के ब्लड प्रेशर के हाई हाई है या कम है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उस पेशेंट को उसके अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट सजेशंस देंगे, ठीक है। सेकंड क्या होता है? सेकंड होता है ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल को चेक करते हैं। इसके लिए ग्लूकोनोमीटर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट देखा होगा आपने, ग्लूकोमीटर, जिससे क्या करते हैं हम सिंपली उसके अंदर अपनी ब्लड की एक ड्रॉप डाल के या यूरिन के थ्रू जो है ब्लड ग्लूकोज की टेस्टिंग की जाती है, ठीक है। सो दिस ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग इज एन कॉमन स्क्रीनिंग सर्विस फॉर द इंडिविजुअल्स विद द डायबिटीज और एट रिस्क ऑफ द डेवलपिंग diabetes. The blood glucose monitoring involves measuring amount of glucose in an individual's blood and can help the individual monitor their glucose level and adjust their treatment as needed, ठीक है। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन स्क्रीनिंग मेथड है, बहुत ज़्यादा कॉमन है कि हम नॉर्मली जो इंडिविजुअल हमारे पास आता है, जो पेशेंट आता है, उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं, ये पता करने के लिए कि कहीं उनको डायबिटीज़ है या नहीं है, ठीक है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पर डायबिटीज़ का रिस्क बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, इसलिए मोस्टली वहाँ पर क्या की जाती है, ब्लड ग्लूकोज की स्क्रीनिंग की जाती है, उसकी टेस्टिंग की जाती है। इसके अंदर क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर किया जाता है, चेक किया जाता है, जिसके अंदर ये देखते हैं कि जो भी इंडिविजुअल पर्सन है, जो भी पेशेंट है, उसके के अंदर, उसके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट कितना है उसको मेजर किया जाता है और इसकी हेल्प से ये देखा जाता है कि उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना है और उसके अकॉर्डिंग उसको एक अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट जैसा कि रिक्वायर्ड है वो उसको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। थर्ड रहता है कोलेस्ट्रॉल टेस्टिंग, जिसके अंदर हम उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल को चेक करते हैं। कोलेस्ट्रॉल में दोनों करेंगे, मतलब एचडीएल का लेवल भी और एलडीएल का लेवल भी, दोनों लेवल चेक करेंगे, ठीक है। सो दिस कोलेस्ट्रॉल टेस्टिंग इज अ कॉमन स्क्रीनिंग सर्विस फॉर द इंडिविजुअल एट द रिस्क ऑफ द डेवलपिंग हार्ट डिजीज। द कोलेस्ट्रॉल टेस्ट मेजर्स the level of different types of cholesterol in an individual's blood and can help the individual to determine their risk of developing the heart disease and make the necessary lifestyle changes, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल टेस्टिंग जो यहाँ पर की जाती है ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन स्क्रीनिंग सर्विस होती है, जिसके थ्रू जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है, क्योंकि वहाँ पर हार्ट डिजीजेज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है, दिल की बीमारियाँ बहुत बढ़ रही है, एथेरोस्क्लेरोसिस, बीपी, ठीक है, आर्टरियोस्क्लेरोसिस, हार्ट ब्लॉकेज और डिफरेंट हार्ट रिलेटेड डिजीज जो है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इस वजह से एक कॉमन स्क्रीनिंग टेस्ट वहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को चेक किया जाता है, ठीक है, ताकि ये समझा जा सके कि कोलेस्ट्रॉल का एक्सेस तो नहीं हो रहा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के एक्सेस की वजह से क्या देखने को मिलती है, हार्ट डिजीजेज देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट का मतलब ये है कि जो डिफरेंट टाइप के कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, एचडीएल, एलडीएल, आईडीएल, बीएलडीएल, ठीक है, चैलोमाइक्रोन्स, इन सभी के लेवल को यहाँ टेस्ट किया जाता है कि किसी भी इंडिविजुअल पेशेंट के ब्लड में इन सभी
देख कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना है, जिससे कि ये समझा जा सके कि वो जो पर्सन है, ठीक है, उसको हार्ट डिजीज होने की जो रिस्क है वो कितने ज़्यादा है, और उसको क्या अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने चाहिए ताकि ये हार्ट डिजीज होने के चांसेस वहां पर कम हो जाए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि भाई जो HDL होता है वो तो गुड लिपोप्रोटीन है, मतलब कोलेस्ट्रॉल है, तो अगर इसका लेवल बढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर LDL जो है, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है, अगर इसका लेवल बढ़ रहा है तो प्रॉब्लम है। तो हमें ये सारे तरीके के कोलेस्ट्रॉल लेवल को हम यहाँ चेक करेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि भाई वो रिस्क की कंडीशन में है या नहीं है, उसको एक अप्रोप्रिएट लाइफस्टाइल चेंजेस करने की जरूरत है या नहीं है, ठीक है। अगर करने की जरूरत है तो हम उसको समझाएंगे, बताएंगे कि आप जो है अपनी डाइट में कोलेस्ट्रॉल के अमाउंट को कम कीजिए, ठीक है। फोर्थ है आपके बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेशन, दैट इज BMI कैलकुलेशन। क्या होता है BMI? BMI कैलकुलेशन इज इन कॉमन स्क्रीनिंग service for the individuals at risk of developing obesity and its related health problems. This BMI calculation is a simple assessment of an individual's body weight based on their height and weight and can help to identify individual who are overweight or obese, ठीक है। BMI जो कैलकुलेशन होता है बॉडी मास इंडेक्स, बेसिकली ये देखते हैं कि पर्सन की हाइट के अकॉर्डिंग उसका वेट जो है वो किस रेशियो में है, इसको यहाँ पर चेक किया जाता है, ठीक है। तो ये जो BMI कैलकुलेशन है ये काफी ज्यादा कॉमन स्क्रीनिंग सर्विस होती है जो किसी भी इंडिविजुअल के अंदर की जाती है, ये चेक करने के लिए कि उस पर्सन को ओबेसिटी रिलेटेड यानी मोटापा रिलेटेड, ठीक है, हेल्थ स्टेटस उसका कैसा है, उसको उस मोटापे से रिलेटेड किस तरीके की हेल्थ प्रॉब्लम है या हो सकती है, ठीक है। तो ओबेसिटी और ओबेसिटी से रिलेटेड जो हेल्थ कंडीशन है उसको यहाँ पर चेक किया जाता है कि वो है अभी करंट में वो पर्सन उसके रिस्क में है या फिर उसके रिस्क में आ सकता है क्या, इसको यहाँ पर पता किया जाता है। ये जो BMI कैलकुलेशन है ये बेसिकली एक सिंपल असेसमेंट होता है, जिसके एक सिंपल कैलकुलेशन होती है जिसमें ये देखा जाता है कि जो भी पर्सन है उसके अंदर बॉडी फेट कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, उसको चेक करने के लिए उसकी हाइट के अकॉर्डिंग, उसकी वेट के अकॉर्डिंग उसकी बॉडी में कितना एक अप्रोप्रिएट फेट होना चाहिए और उससे अगर वो ज्यादा है, ठीक है, तो वो उसमें देखते हैं कि वो ओबेसिटी की कंडीशन में है या अगर कम है तो माल न्यूट्रिशन की कंडीशन में है, ये इसमें चेक किया जाता है। और ये पता किया जाता है कि जो भी इंडिविजुअल पर्सन है, जो भी हमारे पास पेशेंट आता है वो कहीं ओवरवेट तो नहीं है या ओबेस तो नहीं है, मोटापा तो नहीं है उसको, ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो डिजीज कंडीशन है मोस्टली वो ओबेसिटी की वजह से देखने को मिलती है, ओवरवेट की वजह से देखने को मिलती है, ठीक है। तो हम यहाँ ये चीज चेक करते हैं कि पर्सन हमारा ओबेस है या नहीं है, या फिर अगर माल न्यूट्रिशन भी है तो भी हम उसको वहां सजेशन देंगे कि आप अपनी डाइट के अंदर जो है इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स के अमाउंट को बढ़ाइए ताकि आपकी हेल्थ कंडीशन जो है नॉर्मल आ सके, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ है मेडिकेशन रिव्यू। इसके अंदर जो भी मेडिकेशंस आपने दिए हैं उनको उसको हम रिव्यू करेंगे, चेक करेंगे कि भाई ये यूजफुल हो रही है नहीं हो रही है, इसका कोई इफेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, या फिर वो ले रहा है उसको कोई उसका इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा। तो ये सब चीजें यहाँ पे स्क्रीन की जाती है, रिव्यू की जाती है, चेक की जाती है। So medication reviews are the common screening service for the individuals who are taking multiple medications or those who have concern about their medication regimen. These medication reviews involve reviewing an individual's medication and can help to identify any potential drug interactions, side effects, and ensure that the individual are taking their medication correctly, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मेडिकेशंस को रिव्यू करते हैं, चेक करते हैं। ये मेडिकेशन रिव्यू जो है एक कॉमन स्क्रीनिंग सर्विस होती है जिसके थ्रू कोई भी जो इंडिविजुअल पर्सन होता है वो अलग अलग तरीके के मल्टीपल मेडिकेशंस को ले सकता है, काफी सारी अलग अलग मेडिकेशंस को यहाँ पे ले सकता है और उनके मेडिकेशन रेजिमेंट को लेकर के कंसर्न हो सकता है, ठीक है, कि भाई आप ये वाली मेडिकेशन लो, जैसे अगर डिजीज कंडीशन पता चल गई है तो उसके अकॉर्डिंग आप ये मेडिकेशन लो या ये लाइफस्टाइल फॉलो करो, जिससे कि या तो अगर वो डिजीज कंडीशन है तो उसमें ये ट्रीट करेगा उसको, और या फिर अगर रिस्क कंडीशन में है वो, ठीक है, कि हो सकती है तो वो प्रिवेंट हो जाएगा अगर एक अप्रोप्रिएट हम उसको सजेशन या मेडिकेशन देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर
कुछ लोग होते हैं जो बहुत सारी अलग अलग बीमारियों की अलग अलग दवाइयाँ खा रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो मल्टीपल मेडिकेशंस हैं, तो कोई भी पर्सन कौन कौन सी मेडिकेशंस खा रहा है, वो दवाइयाँ उसके लिए कंसर्निंग मतलब उसके लिए यूजफुल है भी या नहीं है, या वो ऐसे फालतू में खाया जा रहा है, या अगर जब वो खा रहा है उन मेडिकेशन को तो उसको उसकी बॉडी पर क्या क्या इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, ये सारी चीजों को यहाँ पे फार्मासिस्ट क्या करेगा, रिव्यू करेगा, चेक करेगा। इस मेडिकेशन रिव्यू के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है कि जो भी पर्टिकुलर पर्सन है वो किस तरीके की मेडिकेशन ले रहा है, और ये इसको हेल्प करेगा ये आइडेंटिफाई करने में, ये पता लगाने में कि कितने ड्रग इंटरेक्शन वहां पे होगी, ड्रग्स कैसे एक दूसरे के साथ, अब वो बहुत सारे ड्रग्स ले रहा है तो वो ड्रग्स कहीं एक दूसरे के साथ तो इंटरेक्शन नहीं कर रही है, ये इंटरेक्शन यूजफुल है या फिर हार्मफुल है, ठीक है। ये इंश्योर करता है वो कि भाई ये मेडिकेशन जो पेशेंट ले रहा है वो सही है और उसके लिए यूजफुल है। इस मेडिकेशन रिव्यू के थ्रू वो इस बात को इंश्योर करता है, ठीक है। 6 इज स्क्रीनिंग फॉर द डायबिटीज, cardiovascular disease and osteoporosis, in which comprehensive screening for these conditions can include a combination of tests and assessments such as blood glucose test, cholesterol test, bone density test, and these screenings can help to detect and manage these conditions and improve the health outcomes and reduce the risk of complications, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो डिफरेंट डिजीज कंडीशंस हैं, जैसे कि डायबिटीज है मान लो, ठीक है, तो डायबिटीज को हम स्क्रीन करेंगे, देखेंगे, स्क्रीन का मतलब है कि टेस्ट लगा करके चेक करेंगे, जैसे अभी हमने कहा भी कि डायबिटीज है ना, और आपके हाइपरटेंशन, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कंडीशन और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी जो डिजीज है उनको हम स्क्रीन करेंगे, उनका पता लगाएंगे। तो यहाँ पर ये जो कंडीशंस हैं इनकी एक कंप्रिहेंसिव स्क्रीनिंग की जाती है, जिसके अंदर दोनों चीजें हैं कि भाई एक तो हम टेस्ट भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है, उनको पर्टिकुलर लेबोरेटरी टेस्ट लगा करके चेक करते हैं, उसके अलावा हम उनसे असेसमेंट भी करते हैं, उनसे कुछ सवाल जवाब भी करते हैं, जिससे भी हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके का वो जवाब देगा उसके अकॉर्डिंग कि उनको कोई डिजीज कंडीशन हो सकती है या नहीं हो सकती है, जैसे कि उनका ब्लड ग्लूकोज टेस्ट लगाएंगे, उनका कोलेस्ट्रॉल टेस्ट लगाएंगे, बोन डेंसिटी टेस्ट लगाएंगे, ताकि उनमें अगर डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी कि सीवीएस, ठीक है, सीवियस रिलेटेड डिजीज, और अगर आपकी ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन है तो उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें, और इन स्क्रीनिंग्स के थ्रू हम ये समझ पाएंगे कि उनको होने से पहले ही अर्लियर कंडीशन में ही हम इन कंडीशंस को यहाँ पर डिटेक्ट कर पाएंगे, पता लगा पाएंगे और उसको मैनेज कर पाएंगे सही तरीके से, और इसकी वजह से हमें प्रॉपर हेल्थ आउटकम्स देखने को मिलेंगे, और जो रिस्क है यहाँ पर इन डिजीजेस के होने के वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये स्कोप है यहाँ पर इस हेल्थ स्क्रीनिंग का। नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियस हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज। ये जो हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज की जाती है इनके क्या मेजर इंपॉर्टेंस होते हैं। सो हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग द ओवरऑल हेल्थ एंड वेलनेस। The importance of various health screening services are as follow. First is the early detection, in which the health screening services can help to detect the potential health problems at an early stage, when they are often more treatable and less likely to cause a serious complications. Early detection of conditions such as high blood pressure, diabetes, and high cholesterol can help to prevent the development of more serious health problems. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट अलग अलग टाइप की हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज जो है प्रोवाइड की जाती है पेशेंट को, जिसकी वजह से क्या फायदे होते हैं। देखो कि ये जो हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज होती है ये बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसके अंदर, हेल्थ कंडीशंस को इम्प्रूव करने में, ठीक है, हेल्थ को, वेलनेस को बेहतर बनाने में, ओवरऑल हेल्थ में, उस हेल्थ इम्प्रूव्ड कंडीशन की जो हेल्थ है उसको मेंटेन करने में काफी ज्यादा ये हेल्पफुल होती है। इसके अंदर ये जो हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज है इनके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे कि फर्स्टली इसके थ्रू हम डिजीज कंडीशन को पहले ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहले ही पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज यहाँ प्रोवाइड की जाती है इसके थ्रू हम अर्ली स्टेज के अंदर ही जो हो सकने वाली हेल्थ प्रॉब्लम है, जो पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम है जो कि सीरियसली हो सकती है, उसको हम पहले
पहले से ही डिटेक्ट कर लेंगे, पहले से ही पता कर लेंगे, ठीक है, और ये पता कर लेंगे कि ये जो डिजीज कंडीशन है ये ट्रीटेबल है, ठीक है, या नहीं ट्रीटेबल है, और किस तरीके से इसको ट्रीट किया जा सकता है, ताकि बाद में जो है इसको इसको काफी ज्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशंस ना हो, ठीक है। ये जो अर्ली डिटेक्शन होता है ना, इसकी वजह से जैसे कि ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर है अगर, या डायबिटीज है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, तो इसका अर्ली डिटेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से इन डिजीज के थ्रू जो है मोर सीरियस कंडीशन, मोर सीरियस प्रॉब्लम होने के चांसेस जो हैं वो प्रिवेंट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, रुक जाते हैं, ठीक है। सेकेंड इज इम्प्रूव्ड हेल्थ आउटकम्स इन विच बाई identifying the potential health problems early, an individual can take an action to improve their health outcomes. This can include making lifestyle changes, receiving an early treatment, or taking steps to prevent the progression of a condition. ठीक है। सेकेंड हम क्या कर सकते हैं, जो भी पर्सन है उसका अर्ली डिटेक्शन करके उसकी हेल्थ जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हम हेल्थ प्रॉब्लम्स को अर्लियर जल्दी पता कर लेंगे, उसको जल्दी आइडेंटिफाई कर लेंगे, जल्दी उसकी पहचान कर लेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से कोई भी पर्सन जो है उन हेल्थ आउटकम्स के रिलेट में इम्प्रूवमेंट में एक्शंस ले सकता है, उनको बेहतर बनाने के लिए एक्शंस ले सकता है। इसके अंदर इंक्लूड होते हैं कि वो अपने लाइफस्टाइल को चेंज करेगा, लाइफस्टाइल को ऐसे बनाएगा जिससे कि उसकी हेल्थ कंडीशन बेहतर हो, ठीक है, पहले से ही जल्दी ही जो है प्रिवेंशन के लिए ट्रीटमेंट लेना चालू कर देगा, और नेसेसरी स्टेप्स लेगा जिससे कि वो कंडीशन और ज्यादा ना बढ़े और ज्यादा वो सीरियस कंडीशन में ना पहुंच जाए, उसके लिए वो नेसेसरी स्टेप्स पहले से ही ले लेगा। थर्ड क्या होगा, इंक्रीज अवेयरनेस इन विच the health screening services can raise the awareness about the importance of preventive health and encourage the individual to take the steps to improve their health and well-being. The next is cost saving, in which early detection and treatment of a health problem can often result in cost saving by preventing the development of more serious and expensive health problems. Next one is increase the access to the care, in which the health screening services provided by the community pharmacies offer and individuals increase access to the care, as they can receive these services without having a schedule a separate appointment with a healthcare provider. ओके, सो नेक्स्ट क्या हो सकता है, क्या इंपॉर्टेंस है कि भाई जो भी लोग हैं उनकी अवेयरनेस बढ़ेगी अपनी हेल्थ कंडीशंस को लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज होंगी उसकी वजह से जो भी पर्सन होंगे, जो भी पेशेंट होंगे, उन्हें अपनी हेल्थ कंडीशंस के बारे में ज्यादा पता चलेगा, ठीक है, और वो उसके लिए नेसेसरी प्रिवेंशन स्टेप्स ले सकते हैं, और इंकरेज करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे कि वो ऐसे स्टेप्स लें जिससे कि उनकी हेल्थ कंडीशन और ज्यादा इंप्रूव हो और ज्यादा बेहतर हो, और उनकी वेलबींग जो है वो बढ़े, वो और ज्यादा ठीक होते जाए, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा कॉस्ट सेविंग, कि भाई उनका पैसा बचेगा, ठीक है, तो पहले पता चल जाएगा तो बीमारी में लगने वाला जो मेन खर्चा है वो यहाँ पे कम हो जाएगा, होगा ही नहीं, सिर्फ प्रिवेंशन के लिए जो लगेगा थोड़ा बहुत पैसा वो लगेगा, तो कॉस्ट काफी सेव भी हो जाएगा, पैसा काफी बच जाएगा। तो अगर हेल्थ प्रॉब्लम का पहले ही डिटेक्शन हो जाएगा, पहले ही उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, तो डिजीज के बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में आने के बाद जो पैसा लगेगा वो यहाँ पर बच सकता है, ठीक है, वो प्रिवेंट हो जाएगा, वो रुक जाएगा, और एक्सपेंसिव हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो नहीं होंगी, ठीक है। फिफ्थ है कि यहाँ पर केयर रिलेटेड एक्सेस जो है वो बढ़ जाएगा, जो पर्सन है वो ज्यादा केयरिंग हो जाएगा, तो यहाँ पर हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती है कम्युनिटी फार्मासिस्ट के थ्रू, उसके थ्रू जो भी इंडिविजुअल पर्सन है वो अपनी हेल्थ को रिलेटेड ज्यादा केयरफुल हो जाएगा, उसकी जो केयर है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो इन सर्विसेज को प्रॉपरली ले रहा होगा, और यहाँ पर उसको एक फिक्स शेड्यूल के थ्रू, एक सेपरेट शेड्यूल के बिना ही वो ध्यान रख रहा होगा अपनी हेल्थ कंडीशंस का, ठीक है। तो वो खुद ही जो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के थ्रू अप्रोप्रिएट टाइम से मीटिंग करके, ठीक है, उसको ऐसे नहीं कि एक अपॉइंटमेंट पे मिलना ही मिलना है, ऐसा नहीं होगा, वो अपने अकॉर्डिंग ही चीजों को जो है खुद के तरीके से ही क्या कर सकता है, सही से मैनेज कर सकता है, और उसकी खुद को लेकर के केयर बढ़ेगी, अवेयरनेस बढ़ेगी, ठीक है। तो ये मेजर इंपॉर्टेंस है इन हेल्थ केयर सर्विसेज के। नेक्स्ट है कि इन हेल्थ केयर सर्विसेज को मॉनिटर कैसे करते हैं, अब हमने कहा भाई इसकी इंपॉर्टेंस है, तो इंपॉर्टेंस है कैसे, कैसे हम यहाँ पर हेल्थ केयर को मॉनिटर कर सकते हैं।
नेक्स्ट है कि हेल्थ स्क्रीनिंग को हम कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज फॉर द रूटीन मॉनिटरिंग ऑफ द पेशेंट। पेशेंट की रूटीन मॉनिटरिंग के लिए किस तरीके की हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। So health screening services are an important aspect of routine monitoring of the patient. These services can help the healthcare providers to identify the potential health problems at an early stage when they are more treatable and less likely to cause serious complications. Some examples of health screening services that can be used for routine monitoring of patients include: first, blood pressure screening; second, cholesterol testing; third, blood glucose monitoring; fourth, body mass index screening और fifth is immunization। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, पेशेंट की जो डेली लाइफस्टाइल है उसको मॉनिटर करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती है वो एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है पेशेंट की रूटीन को मॉनिटर करने के लिए। ये जो सर्विसेज होती है ये यहाँ पर हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर्स होते हैं उन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को ये आइडेंटिफाई करने में, ये पता लगाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं कि अर्ली स्टेज के अंदर ही जो भी पोटेंशियल चांसेस है कि भाई ये हेल्थ रिस्क हो सकते हैं इस पेशेंट को, उनको पहले से ही वो आइडेंटिफाई कर लेता है और अगर वो ट्रीटेबल कंडीशन के अंदर होते हैं तो वहाँ पर उनको ट्रीट करके, उनको प्रॉपरली ट्रीटमेंट दे करके सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होने से रोका जा सकता है। यहाँ पर कुछ जो कॉमन एग्जाम्पल है इन हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज के वो ये हैं जो कि यूज किए जाते हैं किसके लिए, पेशेंट के रूटीन को मॉनिटर करने के लिए। इसके अंदर इंक्लूड है फर्स्ट ब्लड प्रेशर स्क्रीनिंग, जिसके अंदर हम क्या चेक करते हैं, पर्सन का बीपी चेक करते हैं। ठीक है, सो रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक can help to identify an individual with the high blood pressure, major risk factor for the heart disease, stroke and other health related problems. Early detection of high blood pressure can help an individual to receive an appropriate treatment and make necessary lifestyle changes to reduce their risk of developing serious health problems। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर को हमें क्या करते हैं, हम स्क्रीन करते हैं। तो यहाँ पे हम रेगुलरली ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं जिसकी वजह से हम जो भी पर्सन है उसके अंदर अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसकी पहचान कर लेते हैं, जो कि डिफरेंट अलग अलग तरीके की जो हार्ट रिलेटेड डिजीज है, अलग अलग हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, स्ट्रोक है, स्ट्रोक की कंडीशन है, ठीक है, या जो भी अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनके केस में एक मेजर रिस्क फैक्टर होता है, उनको ये यहाँ पर हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में, पहचान करने में। और इस तरीके से यहाँ पर हाई ब्लड प्रेशर को जल्दी ही डिटेक्ट करके, जल्दी इसका पता लगा करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी पर्सन के थ्रू हम एक अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ले सकते हैं और एक अप्रोप्रिएट लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस कर सकते हैं जिसकी वजह से जो सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है उनके रिस्क को, उनके चांसेस को क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होती है, अप्रोप्रिएटली ब्लड प्रेशर की हेल्थ स्क्रीनिंग होती है। ठीक है, सेकेंड होता है आपके कोलेस्ट्रॉल टेस्टिंग। कोलेस्ट्रॉल टेस्टिंग में हम ये चेक करते हैं कि जो भी पर्सन है, जो भी पेशेंट है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना है, जिसके अंदर हम सारे कोलेस्ट्रॉल लेवल मतलब कि एचडीएल, ठीक है, एलडीएल, वीएलडीएल, ठीक है, आईडीएल और काइलोमाइक्रोन्स, इन सभी के लेवल को चेक करते हैं और ये देखते हैं कि कितना रिस्क फैक्टर्स यहाँ पे कितने हैं और किस तरीके से उसको मेजर रिस्क कंडीशन में, मेजर हेल्थ प्रॉब्लम में कन्वर्ट होने से रोका जा सकता है। सो हियर रेगुलर कोलेस्ट्रॉल टेस्टिंग कैन हेल्प एन इंडिविजुअल टू आइडेंटिफाई द रिस्क ऑफ डेवलपिंग द हार्ट डिजीज एंड मेक some necessary lifestyle changes to reduce their risk. This is especially important for the individuals with the family history of a heart disease or who have the other risk factors। ठीक है, तो यहाँ पर हम रेगुलरली कोलेस्ट्रॉल लेवल को टेस्ट करते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को चेक करते हैं जिसकी वजह से जो भी हमारा इंडिविजुअल पर्सन है उसके अंदर अगर हार्ट डिजीजेस के होने की चांसेस हैं, रिस्क हैं, तो उनको पता लगाया जा सकता है और उनके उस पर्सन के थ्रू अप्रोप्रिएट लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस किए जा सकते हैं जिससे कि
डिजीज के होने के जो रिस्क हैं वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए। ये जो एक स्पेशली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, ठीक है, कि अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री रही है कि उसको फैमिली के अंदर किसी को हार्ट प्रॉब्लम है या तो वहां पर काफी ज्यादा चांसेस है कि उस पेशेंट में भी वो जा सकते हैं। तो अगर किसी पर्सन की फैमिली हिस्ट्री रही है हार्ट डिजीज की, तो उसके अंदर भी काफी ज्यादा रिस्की कंडीशन है कि उसको भी सेम डिजीज ट्रांसफर हो सकती है। तो वहां पे हम अप्रोप्रिएट टेस्टिंग के थ्रू ये देखेंगे कि उसको ये कंडीशन हो रही है, नहीं हो रही है, कितने चांसेस है होने के, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, पेशेंट के ब्लड ग्लूकोज लेवल को चेक करेंगे। सो हियर regular blood glucose monitoring is important for an individual with the diabetes to monitor their glucose level and adjust their treatment as needed. This can help to prevent the complications which is associated with the uncontrolled blood glucose level, such as nerve damage, kidney damage and eye damage। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को चेक करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं। तो बेसिकली इसमें हम रेगुलरली ब्लड ग्लूकोज लेवल को टेस्ट करते हैं, मॉनिटर करते हैं, जो कि जिसके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि जो भी हमारा इंडिविजुअल पर्सन है, पेशेंट है, उसको डायबिटिक कंडीशंस कितनी है, कि उसके सारी जो डायबिटिक कंडीशंस है उनको मॉनिटर करते हैं कि उसको है या हो सकने के चांसेस हैं क्या, उसके अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना है, और अगर वहां पर इंक्रीज लेवल है तो किस तरीके से अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट के थ्रू उसको एडजस्ट किया जा सकता है। और इससे हेल्प मिलेगी कि अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा अनकंट्रोल है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, तो उस कंडीशंस में कैसे उस कॉम्प्लिकेशन को होने से रोका जा सकता है, ठीक है। क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल की वजह से, डिस्टर्ब होने की वजह से नर्व्स डैमेज हो सकती है, किडनी आपके डैमेज हो सकती है, आईज आपके डैमेज हो सकती है। तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस को होने से हमें रोकना है ताकि अदर ऑर्गन्स जो हैं वो उसके डैमेज होने से बच सकें, ठीक है। नेक्स्ट इज बॉडी मास इंडेक्स, दैट इज बीएमआई। बीएमआई में हम क्या चेक करेंगे कि उसकी जो बॉडी है, ठीक है, यानी कि उसकी हाइट के रिस्पेक्ट में उसकी बॉडी का वेट कितना है, ठीक है, ये इसके अंदर चेक किया जाता है। सो बीएमआई स्क्रीनिंग कैन हेल्प एन इंडिविजुअल्स आइडेंटिफाई इफ दे आर एट हेल्दी वेट or if they are at risk of developing obesity related health problems. This can help an individual to make some necessary lifestyle changes to improve their health and reduces their risk of developing the chronic diseases. ठीक है, तो यहाँ पर बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई की स्क्रीनिंग की जाती है। ये जो बीएमआई की स्क्रीनिंग है ये हेल्प करती है किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को ये आइडेंटिफाई करने में, ये पता लगाने में कि वो जो पर्सन है वो हेल्दी वेट है उसका, ठीक है, अप्रोप्रिएट वेट है, या फिर उसको ओबेसिटी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है अगर वो ओवरवेट है, ठीक है। अगर वो ओवरवेट है तो उसको वहां पर हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स यानी कि उसको ओबेसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स वहां पर हो सकती है। और अगर वो अंडरवेट है, ठीक है, यहाँ पर अंडरवेट की बात नहीं कही गई है, पर अगर वो अंडरवेट है तो वहां पर उसको माल न्यूट्रिशन हो सकता है। क्या हो सकता है, माल न्यूट्रिशन की कंडीशन हो सकती है। तो ये यहाँ पर पता किया जाता है कि भाई उसको ओबेसिटी रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं या उसको माल न्यूट्रिशन की कंडीशन है, ताकि हम इस अगर हम जब ये बीएमआई चेक करते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि जो भी हमारा इंडिविजुअल पर्सन है वो क्या अप्रोप्रिएट लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस करके अपनी हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव कर सकता है, बेहतर बना सकता है, और जो क्रोनिक डिजीजेज हैं, जो सीरियस डिजीजेज हैं, उनको होने से रोक सकता है, ठीक है, उनके रिस्क को कम कर सकता है, ठीक है। फिफ्थ है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन को क्या बोल सकते हैं हम, वैक्सीनेशन भी बोल सकते हैं, जिसमें सिंपली क्या करते हैं, पर्सन को वैक्सीनेट है या नहीं है ये चेक करते हैं। वैक्सीन को हिंदी में बोलूं तो टीका, टीका लगाए कि नहीं लगाए, ठीक है, किसी भी चीज का हो सकता है। तो अगर टीका लग रहा है तो उस डिजीज के होने के चांसेस कम है, और नहीं लग रहा है तो होने के चांसेस है। तो हम यहाँ देखते हैं कि उसको टीके लगे हुए हैं, नहीं लगे हुए हैं, और अगर ये जो उसकी एज कंडीशन है या जो डिजीज कंडीशन है उसमें लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। सो इम्यूनाइजेशन आर एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रिवेंटिंग द health and can help to protect an individual from the infectious disease such as influenza, pneumonia and shingles,
ठीक है। यहाँ पर जो इम्यूनाइजेशन है यानी टीकाकरण है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसकी हेल्प से किसी भी डिजीज कंडीशंस को होने से रोका जा सकता है और हर एक इंडिविजुअल को, हर एक पर्सन को प्रोटेक्ट किया जा सकता है किससे, इन्फेक्शियस डिजीज से, यानी कि एक से दूसरे में फैलने वाली जो इन्फेक्शियस डिजीज है जैसे कि इन्फ्लुएंजा, न्यूमोनिया, शिंजलीज, इन डिजीज कंडीशंस को होने से रोका जा सकता है और पर्सन को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है, इम्यूनाइजेशन के थ्रू, टीकाकरण के थ्रू। ठीक है, अब इसमें जब हम ये कर रहे हैं हेल्थ स्क्रीनिंग तो इससे क्या होगा, हम इजीली डिजीज कंडीशंस को पहले ही डिटेक्ट कर लेंगे और उसको रेफर करेंगे कि अगर कंडीशन डायग्नोस्टिक कंडीशन में कि उसको बिना डायग्नोसिस किए ही उस डिजीज कंडीशन को पहचान कर लेंगे और उसको एक अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट के लिए सजेस्ट करेंगे या एक अप्रोप्रिएट डॉक्टर के लिए, फिजिशियन के लिए सजेस्ट करेंगे। ठीक है, तो अर्ली डिटेक्शन में हम क्या करेंगे, द हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज कैन हेल्प to detect the health problems in the early on before the symptoms even appear. This is especially important for the disease that can be silent, such as high blood pressure or high cholesterol level. The early detection can lead to earlier treatment, which can improve the outcome, reduces the risk of complications. ठीक है, ये जो हम हेल्थ स्क्रीनिंग यहाँ पे करते हैं, इस हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज की वजह से हम जो है जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हमारी हेल्थ को हो रहे हैं उनको अर्ली ही, जल्दी ही उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, उनको पहचान कर सकते हैं। हमको सिम्टम्स आए उसके पहले हम उसको पहचान कर लेंगे और ये इम्पॉर्टेंट है उन डिजीज की कंडीशन में जो कि साइलेंट रहती है, जिनकी कोई सिम्टम्स नहीं होते तो हमें पता नहीं चल पाता जिस डिजीज के होने या नहीं होने के बारे में, उनको भी हम पहले से ही पता कर सकते हैं। जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी का बढ़ा हुआ होना, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल का इंक्रीज होना, इन डिजीज कंडीशन को हम यहाँ पर पहले ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं और पहले ही इनको आइडेंटिफाई करके, डिटेक्ट करके अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे कि उनकी जो हेल्थ स्टेटस है वो इम्प्रूव होगी और फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है referral of undiagnostic cases in which health screening services can help to identify an individual who may have undiagnosed health problems and refer them to an healthcare provider for the further evaluation. For an example, a pharmacist may perform a blood pressure screening on a patient who has not had their blood pressure checked in some time and discover that the patient has an hypertension. The pharmacist can then refer the patient to a physician for the further evaluation and treatment. ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक अप्रोप्रिएट हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिसकी हेल्प से हम किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के अंदर जो भी डिजीज कंडीशन है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको पता कर सकते हैं और अगर उसके अंदर कोई भी अनडायग्नोस्टिक, अगर कोई ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम है जिसको हम डायग्नोज किए बिना ही पहचान कर सकते हैं, बिना उसको डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म किए पहचान कर सकते हैं, ठीक है, तो हम उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उस पर्सन को एक अप्रोप्रिएट जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, डॉक्टर है, फिजिशियन है, नर्स है, उसको रेफर करेंगे, उनको बोलेंगे कि भाई वहां डॉक्टर को जाके एक बार चेक करा लो, चांसेस है कि तुमको ये बीमारी हो सकती है, ठीक है, ताकि वो फर्दर उसको एवेल्युएट कर सके, उसकी पहचान कर सके, उसको टेस्ट कर सके, डायग्नोज कर सके। फॉर एन एग्जांपल, एक फार्मासिस्ट से सिंपल बीपी का टेस्ट लगाया, ब्लड प्रेशर की स्क्रीनिंग करी, उसने देखा कि जो पर्सन है, जिसका जो पेशेंट है उसका ब्लड प्रेशर, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए जो है नहीं आया, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए जब उसने टेस्ट किया तो उसको पता चला कि जो पर्सन है, जो पेशेंट है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो उसने पाया कि पर्सन जो है वो हाइपरटेंशन का पेशेंट है और उसने फिर उस पेशेंट को बोला कि एक बार जाकर के डॉक्टर को दिखा लो कि वो प्रॉपरली टेस्ट डायग्नोस थ्रू चेक कर लेगा, पता लग जाएगा और अगर आपको बीपी हुआ, हाई बीपी हुआ तो वो एक अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट भी आपको सजेस्ट कर देगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है यहाँ पर कंप्लीट। इसके अंदर हमने देखा कि हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज क्या होती हैं, किस तरीके से ये हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और किस तरीके से ये हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं और इनकी क्या यूटिलिटी है।
तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय।